चलिए आज आज जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं, कल हमने आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में कुछ बताया था। वैसे तो दर्पण के बारे में कुछ बताया था, लेकिन दर्पण में समतल दर्पण के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो समतल दर्पण की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, वो जान लीजिए, बहुत जरूरी है। जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो किसी को पता ही नहीं रहते कि समतल दर्पण में भी ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि मान लीजिए हम हैं और हमें अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, कितनी है? 170 सेंटीमीटर है, तो 170 का आधा करिए 85 सेंटीमीटर, मतलब समतल दर्पण की लंबाई 85 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और भी चीजें होती है, जैसे अगर हम ये कहें कि हम मान लीजिए 170 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर लंबा बनेगा? तो 170 सेंटीमीटर ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु की लंबाई जितनी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई भी समतल दर्पण की सहायता से उतनी ही बनती है। अब एक बात और समझिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण कहीं पर रखा हुआ है, समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा, समतल दर्पण के सामने उसकी ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो प्रतिबिंब की स्पीड आती हुई कितनी प्रतीत होगी? यानी हम ऐसे जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से हमें ऐसा आता हुआ नजर आएगा, तो वो कितनी तेजी से नजर आता हुआ प्रतीत होगा? अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमें आता हुआ प्रतीत होगा। दुगने रफ्तार से आता हुआ हमें क्या होगा? प्रतीत होगा। ये सब समतल दर्पण की कहानियां हैं। ठीक।